वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़हीर अहमद फ्राम हाफिज़ाबाद। सबसे पहले आपको नए साल की मुबारकबाद। इट्स माय फर्स्ट वीलॉग इन 2025। अच्छा जी, हम लोग अक्सर एजुकेशन पे ही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आज भी हमारा वही टॉपिक है। तो आज जिस कंट्री के रेफरेंस से मैं बात करूँगा वो दुनिया का फर्स्ट नंबर कंट्री है। हम बात कर रहे हैं जी अमेरिका की। अमेरिका में एडमिशन और एजुकेशन के लिए जो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो आज की वीडियो में उनको कुछ टिप्स दूंगा। अमेरिका एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एडमिशन जो है वहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं, जो आम आदमी को नहीं पता, लेकिन आप जा सकते हैं अगर आप अप्लाई प्रॉपरली करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि अमेरिका की एजुकेशन आल दो एक्सपेंसिव है, लेकिन इनका क्राइटेरिया बहुत खूबसूरत है। कि क्राइटेरिया ये है कि आप अपना एडमिशन सिक्योर करें। अगर आप अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं तो आपको जो फ़ी है वो बास यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेजेस कुछ अमाउंट मांगती हैं और बास जो है वो ऑन अराइवल फ़ी मांगती हैं। तो ये बात जो है मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर यूएसए में था। तो क्योंकि उससे पहले मुझे ये था कि शायद सारी फ़ी वगैरह जो है आपने यहाँ से ही, पाकिस्तान से ही क्लियर करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं कि आप अमेरिका पहुँच के भी उनकी फ़ी वगैरह पे कर सकते हैं। जस्ट करने वाली बात जो है वो ये है कि वही जो मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आपने सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। जो एक्सेप्टेंस है, आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें, वहाँ एडमिशन लें, और वो जो आप एडमिशन सिक्योर करेंगे वहाँ की गवर्नमेंट आपको एक I-20 फॉर्म देगी। वो जो I-20 फॉर्म है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। I-20 फॉर्म जो है वो आपने फिल करके वो वापस जब एडमिशन अप्लाई करना है, एम्बेसी में जाना है, तो उस वक़्त उसकी वैल्यू होती है। उसी की बेस पे आपका वीज़ा लगता है। सो आपने जो जो स्टूडेंट्स खुद से एडमिशन्स अप्लाई कर रहे हैं उनको वो I-20 फॉर्म जो है वो लेना है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहाँ जहाँ आप अप्लाई करते जाते हैं तो आपको ये प्रोसीजर करना होगा। अच्छा, इसके लिए आपको वो जो वही तरीका है, ईमेल ईमेल से कांटेक्ट करें। सबसे पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की वेबसाइट्स हैं उन पे जाएं, विज़िट करें और प्रोफेसर्स वगैरह को देखें। आप मास्टर्स में जा रहे हैं, पीएचडी में जा रहे हैं, तो उसी तरीक़ा से आपने उनको अप्रोच करना है और वो आपको एडमिशन देते हैं। इस बात से ना घबराएं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन होते हैं, हर साल होते हैं, बल्कि हर 6 मंथ्स बाद भी होते हैं। आपके लिए ग्रांट्स भी हैं, मुख्तलिफ एजुकेशनल ग्रांट्स जो है अमेरिका ऑफ़र करता है। A bundle of variety of educational things you can avail in अमेरिका। बाकी आप लोग जब जाएंगे तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा सिनेरियो है। आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं, स्पेशली जैसे मैं आपसे अक्सर बात करता हूँ चाइना की। अगर आप चाइना विज़िट करते हैं तो आपको कल्चर और सिविलाइजेशन का एक टोटली डिफरेंट चैप्टर नज़र आता है। इसी तरह अमेरिका भी डिफरेंट है। उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि वो एक मतलब बिल्कुल दुनिया से सेपरेट एक साइड पे एक कंट्री है, जिसके 3 अतराफ में समंदर है और चौथी तरफ जो है कनाडा है। तो इस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि उनका ख़ुद का ही एक सिस्टम है। और आल दो जहाँ पर कुछ हमें खामियाँ नज़र आती हैं, लेकिन बहरहाल दुनिया पर की सुपर पावर कंट्रीज़ में अमेरिका ही है, और उनकी करेंसी भी डॉलर ही अभी तक तो वही उसी का राज है। तो वहाँ पर आपको पढ़ने के, जॉब करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपने खुद भी जाएं, और अगर आप नहीं जाते तो किसी बहन भाई का अप्लाई करें, क्योंकि ये अप्लाई करना ही सबसे बड़ी साइंस है। अगर आप अप्लाई ही नहीं करते, आप 10 20 50 डॉलर $100 से घबराते हैं, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाते हैं। सो आप लोग अप्लाई करें। अगर किसी बात की नहीं समझ आती तो आई एम अवेलेबल, मुझे आप कांटेक्ट करें। मुझे
मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर कांटेक्ट करें, ईमेल कर दें, या कोई भी आप चीज़ आपको गाइडलाइन चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, क्योंकि आजकल जनवरी फरवरी में एडमिशन्स होते हैं अमेरिका में। तो आई होप कि आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे ताकि 2-3 माह में 4 माह में आप अमेरिका में जा सकें। क्योंकि आप अगर आप प्रोसेस शुरू कर देते हैं ना तो फिर जाना मसला नहीं है। जब तक आप प्रोसेस नहीं शुरू करते फिर आपको बहुत लंबा लगता है जी, ये 6 माह लग जाते हैं, साल लग जाता है। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप सेल्फ स्टडी पे भी जाते हैं, अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इतना महंगा नहीं है। सपोज़ अगर आपके एक यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो $300-350 है एडमिशन फ़ीस, तो वो 350 वो और $185 आपके, मतलब आपके एम्बेसी फ़ी, और अप्रॉक्सीमेटली को $30 और चार्जेस, यानी $500-600 में आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है जिसमें बाकी लोग बहुत कम अप्लाई कर रहे होते हैं। और जब ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फिर होता क्या है कि आप इजीली आपको वीज़ा भी मिलता है, क्योंकि एम्बेसी इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देती है कि इस इंसान ने क्या अप्रोच की है ना, कि किस अदारे को अप्रोच की है। तो अगर आप ये, अगर $500 पाकिस्तानी 1.5 लाख बनता है तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपने अब पाकिस्तान में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया फ़ीस है एक साल की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट्स नथिंग। बाकी फिर जब आप वहाँ चले जाते हैं तो बहुत सारे जो अर्निंग के मौके हैं वो मिलते हैं आपको। आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, आप फुल टाइम भी कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है बात। लेकिन बहरहाल इट्स अ रियलिटी, लोग करते हैं वहाँ पे काम जो है, क्योंकि वहाँ ये कंट्रीज़ जो है वर्क कल्चर देते हैं, वहाँ बुरा नहीं समझा जाता। अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ के साथ फेयर इनफ है, वो अपना काम भी कर रहा है, तो ही कैन डू वर्क, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि आपकी एक अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है, आपको टेक्नोलॉजी वाइज आप अमेरिका में वो कुछ सीखाते हैं जो पाकिस्तान में या इन कंट्रीज़ में आप अगले 10 साल तक वो आपको, आप compete ही कर रहे होते हैं, आप उस स्किल को यहाँ पे नहीं होती वो